our YouTube channel Study Reckoner. Today we'll discuss about Vedic Maths Part 3 of Semester 3rd. Here is the syllabus. आज की वीडियो में हम कुछ आगे के बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कितने होते हैं हमारे पास? जो है सिक्स टी रेशियोज़ भी कहते हैं इनको, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशियो की बात करते हैं। जो हमारा रेशियो है साइन थीटा। देखो हमारे पास ये 6 रेशियोज़ होते हैं: साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टैंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कोटैंजेंट थीटा। अब इन्हीं को जो है हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये थोड़े बड़े नेम हैं। इसको एकदम से जब हमें काम करना होगा तो हम इतने बड़े बड़े नेम्स नहीं लिख सकते, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसी के लिए हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ जो है इसको शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे साइन थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं, कोसाइन को कॉस थीटा, टैंजेंट को टैन थीटा, कोसेकेंट को कॉसेक थीटा, सेकेंड थीटा को सेक थीटा और कोटैंजेंट थीटा को कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि ये साइड में रेड पेन से क्या लिखा है। ये जो है बेसिकली ये एंगल्स इनके रिवर्स हैं। मतलब साइन थीटा को हम किसके इक्वल कह सकते हैं? आप इसको ऐसे इक्वल भी मान सकते हो कि साइन थीटा इज सेम एज 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज सेम बाय एज 1 बाय सेक थीटा। सिमिलरली टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा, कोसेक थीटा इज सेम एज 1 अपॉन साइन थीटा, sec theta is same as 1 upon cosec theta, cot theta is same as 1 by tan theta। बेसिकली अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही हो तो हम ये बात याद रख सकते हैं कि हमारे पास 3 रेशियोज़ हैं: सेक साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पूरे के नीचे हमने क्या लिखा है ऐसे, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा इज़ 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। आप यहीं से वो चीज़ समझ सकते हो कि साइन थीटा के 1 अपॉन कॉस सेक थीटा जो यहाँ लिखा है। सिमिलरली कॉस थीटा के 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली हम इसका जब उल्टा कर देंगे, यानी कि कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और आपका कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब हम इसको आगे इनके एंगल्स की बात करते हैं। ये हमारी 6 रेशियोज़ थे। अब हम इन रेशियोज़ के एंगल्स की बात करेंगे। एंगल्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² इज सेम एज p² प्लस b²। अब ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हम परपेंडिकुलर को P से, बेस को B से और हाइपोटेन्यूज को H से डिनोट करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम अपने 6 रेशियोज़ लिख लेते हैं। हर रेशियो का अपना एक एंगल है। अगर आपको ये वाले फॉर्मूला याद हो गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये कॉसेक थीटा आ गया, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कैसे बनेगा? देखो साइन थीटा इज सेम एज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर कॉस थीटा आ जाता है, दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टैंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h बाई बी और b बाई बी। अब आप सोच रहे हो ये कैसे आए? देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका जो डेरिवेशन है कि ये हुआ कैसे, इस चीज़ को हम आगे एक वीडियो करेंगे जिसमें हम प्रूविंग का पार्ट करेंगे। वहाँ पे ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आइडियली इनके ये एंगल्स हैं, इनको आपने याद रखना है। अब देखेंगे आप यहाँ पे, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर रखा है क्लियरली कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Hypotenuse is denoted by H, perpendicular is denoted by P, and base is denoted by B. Similarly, let's move to the further concept. So similarly, we have cosec theta is H is hypotenuse upon perpendicular, and sec theta is hypotenuse upon base. Cot theta is base upon perpendicular.
अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी यहाँ पे मैंने अब एक ट्रिक बताई है। क्या है वो ट्रिक? हमने ये बात समझ में आ गई, हमें ये वाली बात। अब बस हम यही बात को यहाँ दोबारा लिख रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। अब हम क्या याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हम हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेने वाले। तो हमने क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो है p/h, ये क्या देगा मुझे, साइन थीटा। और अगर मैं साइन थीटा का ही उल्टा कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, यानी कि h/p। ये आपको समझ में आ गई बात। आप इस चीज़ पे यहाँ से ये फॉर्मूला रख सकते हैं याद, ये वाले फॉर्मूलाज, ठीक है। ऐसे ही हमने बोला कॉस थीटा क्या हो जाएगा, v/h, ठीक है। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना आ जाएगा, h/b, यानी कि नीचे से ऊपर जाओगे तो ये h/b। टैन थीटा कितना आ जाएगा, p/b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टैन थीटा, तो b/p हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पे ये ट्रिक लिखी है कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, किसी को अगर ये वाला मेथड से याद नहीं हो रहा तो इसका वो दूसरा भी याद रख सकते हैं, टैगलाइन, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इससे भी आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जहाँ पे हमें सारे एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। हमें एक गिवन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास टैन थीटा गिवन है 4/3, तो हमें पता है, लिख लेते हैं, टैन थीटा कितना है, 4/3। तो यहाँ पे टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इज़ नथिंग बट p/b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम जो है अपने पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उस थ्योरम को यूज़ करके जो है हम यहाँ पे h निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। नहीं तो अगर आपने ट्रिपलेट्स निकालने आपको आ गए होंगे तो आप ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं, कि आप कोई भी इन दोनों में से एक नंबर ले लो, आपको गिवन है, और आप बाकी का 1-2 नंबर निकाल सकते हो, तो ये उससे भी हो जाए। अदरवाइज़ आपको ट्रिपलेट से आते हैं तो ये उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं बाकी के एंगल्स कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ अब हमें पता चल गई कि मेरे पास परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक। अब हमारे पास साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट मीन्स 4/5। कॉस थीटा क्या है, b/h, दैट इज 3/5। टैन थीटा कितना है, p/b, दैट इज गिवन टू अस 4/3, ठीक है। अब हम यहाँ पे या तो इसको, अब ये जो बाकी के 3 है ना, इनको निकालने की एक शॉर्टकट मेथड भी है, और एक ये नॉर्मल मेथड तो यही है कि आप h/p ये सारी वैल्यूज़ लेके लिख दो। अदरवाइज इसका शॉर्टकट मेथड क्या है कि हमें पता है दीज आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। अगर हमने यहाँ पे आपने पढ़ा हो, देखो और ध्यान से, तो ये आपको रिवर्स मिल रहे हैं कि कॉसेक थीटा के 1/sin थीटा। तो मतलब मैं क्या करूँगी, अपना जो साइन थीटा वाला एंगल है p/b जो है उसको मैं रिवर्स कर दूँगी, b/p कर दूँगी, सॉरी ये वाला p/h, इसको हम रिवर्स कर देंगे h/p, यानी कि 5/4। तो हमारे पास जो यहाँ पे कोसेक थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4। सिमिलरली सेक थीटा क्या होता है, रिवर्स होता है कॉस थीटा का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा को रिवर्स कर देंगे तो 5/3 आ जाए। सेम हम कॉट थीटा के लिए किसको रिवर्स करेंगे, टैन थीटा को, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 3/4, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल गिवन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना समझ में आया और कितना नहीं। अब हमें क्या गिवन है, यहाँ पे साइन थीटा इज़ 8/10। आई वॉन्ट कि आप यहाँ पे पॉज करें और अपना आप ट्राई करें। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो जब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो हमें ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 8/10। तो यहाँ पे जो है हम अपनी ट्रिक से ही चलेंगे, हम मैनुअली इस चीज़ को नहीं करके हम अपनी ट्रिक से ही करेंगे।
हमारे पास अब यहाँ पे जो है गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज सेम एज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखेंगे। अब हमारे पास परपेंडिकुलर या हाइट दोनों बातें सेम है। साइन थीटा गिवन है, पहले अपना एंगल लिखना है, पहले अपना रेशियो लिख लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि गिवन क्या है। साइन थीटा इज़ नथिंग बट पी बाई एच। और आपको एक काम करना है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप सिंपली अपनी साइड में एक फटाफट से टेबल बना लोगे इस तरह से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऊपर आप लिख लो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। जब आप 2-4 क्वेश्चंस करोगे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर आपको ये टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप सीख रहे हो तो आपको टेबल बनानी चाहिए। फिर हम आ जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास एंगल क्या आ जाएंगे, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन कॉट थीटा, ठीक है। मुझे इन सब के एंगल्स यहाँ से भी पता है, और मुझे अगर मैं ये सिर्फ केवल ये 2 निकाल दूँ, एक साइन थीटा गिवन है, अगर मैं बाकी के 2 निकाल लूँ तो ये 3 निकालने मेरे लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इनके पता है कि ये रिवर्स होते हैं किसी ऊपर वाले के। जैसे कॉसेक थीटा विट इज रिवर्स ऑफ 1 बाय साइन थीटा, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए। सेक थीटा 1 बाय कोसेक थीटा को, कॉट थीटा 1 बाय टैन थीटा का रिवर्स होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो किसी को, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, पी बाई एच, यानी कि अब हमारे पास 8 और 10 है, लेकिन हमारे को बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सेम एज एच स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, एच कितना आ जाएगा, एच का स्क्वायर यह आ जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर, तो दैट इज़ 100। 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस बी का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर इज सेम एज 100 माइनस 64, दैट इज 100 माइनस 64 दैट इज 36। और यहाँ पे बी स्क्वायर था, तो जब हम स्क्वायर को वहाँ भेज देंगे तो रूट बन जाएगा, तो बी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास बेस 6 हो गया। कॉस थीटा इज बी बाई एच, तो दैट मीन्स 6 बाई 10, बी बाई एच बोल रहे हैं, ठीक। टैन थीटा कितना बता रहे हैं, पी बाई बी, तो पी इज़ 8 एंड बी इज़ 6। अब मेरे को बाकी के निकालने इजी रहेंगे। कैसे निकाल लेंगे, जो गिवन है, जो हमने 3 लिए निकाले हैं अभी, उसी को हम रिवर्स कर देंगे। तो कॉसेक थीटा आ जाएगा 10 बाई 8, सेक थीटा आ जाएगा 10 बाई 6 और टैन थीटा कितना आ जाएगा 6 बाई 8। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। किसी को नहीं समझ में आई है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।